आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं। इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022। 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी भी इनके पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूं, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था। मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन एमएनए। मुझे नहीं निकाला जा सकता था। आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम सीडीए एंड द पुलिस। अब एक सीडीए पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान। ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया। तो जनाब स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊं? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊं? वो तो जो हमारी पार्टी थी, मुझसे नहीं लगती थी। स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी, मैं एक लड़ाका हूं, हमेशा से थी। मैं हर किसी के साथ लड़ती हूं, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूं, हक के लिए लड़ती। और आज आपको ये बता दूं कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज्यादा बेड हो, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटीरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। तो यहां पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए। जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूंगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, 21 अरब डॉलर हमने कर्जों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफा रेमिटेंसेज आई। 36 बिलियन आपका पहली दफा एक्सपोर्ट हुआ। 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट थी, जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार थे, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज अमंग्स टॉप 3। यूपीडीएम हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते। आना तो इन्हें नहीं था, बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था पीएम ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहां पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। सर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वोट को इज्जत दो, उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ठीक, आपको पीटीआई नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 खानदान टिक टाक खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते। 3 दफा एक प्राइम मिनिस्टर, एक खानदान, तीसरी दफा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयज में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियां कभी सोच सकते हैं कि हम पीएम बनेंगे या हम सीएम बनेंगे?